बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हमने लेसन पढ़ा था उसका जो तर्जुमा था वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब उन्होंने कंकर की पत्थरियां मारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्मी होने के बावजूद उनके लिए दुआ फरमाई। फिर एक फरिश्ता हाजिर हुआ कि अगर आप हुक्म दें तो मैं ये पहाड़ के जरिए इनके शहर को कुचल कर तबाह कर दूं। लेकिन यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो इसके बाद हम जो है अगला लेसन स्टार्ट करते हैं। आइए सबक की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम who comes as a blessing for the whole universe prayed to Allah and said, O Allah, guide the people of Taif to the right path. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के लिए एक रहमत बनकर आते हैं, अल्लाह ताला से दुआ की और फरमाया, ए अल्लाह ताला, ताइफ के लोगों की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। Though they have not accepted Islam, I hope that their children will definitely accept the divine faith. अगरचे इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि इनके बच्चे यकीनन खुदाई ईमान को कबूल करेंगे। यानी कि अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि इनके बच्चे यकीनन खुदाई ईमान को कबूल करेंगे। He sallallahu alaihi wasallam always spread the message of love and peace. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया। No matter how hard the situations were, he sallallahu alaihi wasallam neither lost his patience nor scolded his enemies. चाहे कैसी भी मुश्किलात थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सब्र कभी नहीं खोया, ना ही अपने दुश्मनों को झिड़का। The teachings and life of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are examples of patience for entire mankind to follow. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात सब्र की मिसाल हैं तमाम इंसानियत के अमल करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप नेक्स्ट लेसन देखना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट लेसन के लिए मेरे अगले जो मेरा लेसन होगा उसका वेट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले लेसन का वेट कीजिए ताकि हम लेसन नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू।